बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे सिलेबस में जिसको हम साइंस का नाम देते हैं। तो ये आप पिछली तमाम क्लासेस में जनरल साइंस के नाम से या सिंपली साइंस के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ते रहे हैं। क्या आपको पता है साइंस का मतलब क्या होता है? What is meant by science? इसका बड़ा आसान सा मतलब है। वो क्या मतलब है? साइंस मीन्स द नॉलेज विच वी गेट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कोई भी ऐसा नॉलेज जो हमें किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करके या कोई एक्सपेरिमेंट करके हासिल होता है। मिसाल के तौर पे इस कमरे में जो है एक बल्ब ऑन हुआ हुआ है। अगर हम बल्ब के बारे में ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि ये ऑन कैसे होता है, इसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमें पता चलेगा कि जब हम इसके बटन को प्रेस करते हैं तो बल्ब जो है ये ऑन हो जाता है। दिस इज़ ऑब्जर्वेशन। इससे हमें नॉलेज मिल गया कि जब भी हमने बल्ब को ऑन करना है तो हमें बटन प्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, अब इस बारे में हमने जो है एक एक्सपेरिमेंट भी छोटा सा, इसकी भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमने ये सोच लिया कि बटन प्रेस करने से बल्ब ऑन होता है। एक दफ़ा हमने बटन प्रेस किया तो बल्ब ऑन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हमें बाद में पता चला कि बटन प्रेस करने से हाली बल्ब नहीं ऑन होता, इसके साथ साथ हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत भी होती है। तो बल्ब के ऑन होने के लिए बटन प्रेस करने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत होती है। ये हमारे पास दूसरी ऑब्जर्वेशन आ गई। अब हम ये चेक कर सकते हैं कि बल्ब को ऑन करने के लिए जब हम बटन प्रेस करते हैं तो क्या तरीक़ाकार इसमें अप्लाई होता है। तो ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन है, जिससे हमें डिफरेंट जो है वो टाइप का नॉलेज हासिल होता है। ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में या नेचर के बारे में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे हमें जो नॉलेज मिलता है उसको हम कहते हैं साइंस। ये साइंस का जो वर्ड है ये कहाँ से आया? ये वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से। साइंशिया एक वर्ड है, लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो बेसिकली साइंस जो है वो साइंशिया से निकला, और ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको हम साइंस ही बोलते हैं। बेसिकली ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। तो ये तो क्लियर हो गया कि साइंस क्या है। जब भी हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उससे जो नॉलेज मिलेगा दैट वुड बी कॉल्ड साइंस। अब साइंस जो है ये बहुत ही वास्ट नॉलेज है। शुरू में बहुत थोड़ा नॉलेज था, तो इसको हम एक सिंगल सब्जेक्ट के तौर पर डिस्कस करते थे, जिसको हम साइंस बोलते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉलेज जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन फील्ड्स को अलग-अलग से करना पड़ा। अलग-अलग से हमें जो है वो ब्रेक डाउन करना पड़ा। शुरू में हम इसको जो है वो नेचुरल फ़िलॉसफी का नाम भी देते हैं। ये जो नेचुरल फ़िलॉसफी है ना, ये दो मेन फील्ड्स के तौर पे जो है वो डिस्कस की जाती थी, फ़िज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। फ़िज़िकल साइंसेस का मतलब क्या है? वो तमाम नॉलेज जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में है, जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में है। और दूसरी बायोलॉजिकल साइंसेस, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पौधे भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। इसी तरह से नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम जो है वो आज की तारीख में क्या एग्जांपल्स ले सकते हैं? ये फ़ैन है, क्लॉक है, मोबाइल है, या इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी स्टडी को फ़िज़िकल साइंसेस के तौर पे डिस्कस किया जाता था, और इस टाइप के जो मटेरियल थे, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको बायोलॉजिकल साइंस के अंडर जो है वो डिस्कस किया जाता था।
पहले शुरू में ये 2 इसकी सब ब्रांचेस बनी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आई होगी साइंस क्या होती है और साइंस वर्ड कहाँ से निकला और इसको शुरू में किस सब्जेक्ट के तौर पर डिस्कस किया जाता था और इसकी कौन सी 2 ब्रांचेस थी। फर्दर डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।